उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी की मांग ने एक बार फिर से गति पकड़ ली है। क्षेत्र के ग्रामीण काश्तकारों का कहना है कि लगातार हो रहे पलायन के चलते अब कुछ ही लोग खेती किसानी से जुड़े हैं। वहीं खेतों का बिखराव उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। छोटे छोटे टुकड़ों में बटे खेतों में खेती करना बेहद कठिन हो गया है, जिससे महिलाएं भी खेती से विमुख होती जा रही है। प्रदेश के पहाड़ी जनपदों में चकबंदी ना होने का परिणाम यह है कि जनपद के गांव भूतिया होते जा रहे हैं और इन भूतिया गांव में लगातार जंगली जानवर अपना आशियाना बनाते जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मटीला गांव निवासी समुद्रा देवी ने बताया कि महिलाओं की जी तोड़ मेहनत के बावजूद खेतों से अपेक्षित उपज नहीं मिल पा रही। इससे निराश होकर कई महिलाएं खेती छोड़ने पर मजबूर हैं। इसी समस्या को लेकर पिछले 1.5 दशक से गरीब क्रांति अभियान नामक संगठन लगातार आवाज उठा भी रहा है। खेत खेत में दूरी है, खेत खेत में दूरी है, गांव खुशहाल, गांव खुशहाल। गरीब क्रांति अभियान, गरीब क्रांति अभियान, गरीब क्रांति अभियान। उन्होंने बताया कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में एक चक बनाकर खेती करने वाले ग्रामीणों को दिया जाता है तो निश्चित तौर से गांव के खेत खलिहानों को फिर से आबाद किया जा सकेगा। इसके साथ ही जंगली जानवरों से भी खेती को नुकसान होने से बचाया जा सकेगा। खेतों का बिखराव खत्म हो जाए और हमें एक सामने जमीन मिल जाए तो सबसे बड़ा फायदा हम महिलाओं का होगा। इसमें हमारा काम का बोझ बहुत कम हो जाएगा। अगर चकबंदी हो जाए तो हमें बहुत फायदा हो सकता है। इसलिए तो महिलाएं खेत से विमुख हो रहे हैं और पलायन कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुख्य यही है कि इसीलिए पलायन कर रहे हैं महिला कि भी वो खेत चकबंदी नहीं हो रही। असल में चकबंदी के बिना तो गांव का विकास संभव ही नहीं है। जब तक गांव में चकबंदी नहीं होती है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। और जब तक भू कानून की बात हो रही, तमाम बातें हो रही, लेकिन चकबंदी सबसे पहला कदम है कि अगर चकबंदी होगी, एक जगह पे खेत होगी, एक जोत एक जगह पे होगी, तो वहाँ तब हम पलायन की बात कर सकते हैं कि पलायन रुक सकता है, अगर रोजगार बढ़ सकता है तो चकबंदी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। इस आंदोलन के तहत देहरादून में एक जागरूक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। गरीब क्रांति अभियान के संयोजक सदस्य बलवंत गुसाई ने कहा, ये यात्रा लोगों को चकबंदी के लाभ और उसकी आवश्यकता के प्रति जागरूक करने का माध्यम होगी। इसके साथ ही सरकार तक भी ये संदेश पहुंचेगा कि पहाड़ में खेती को पुनर्जीवित करने के लिए चकबंदी कितनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर चकबंदी पर सरकार गंभीरता से विचार करती है और इसे धरातल पर उतारती है तो निश्चित तौर से पलायन पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। बलवंत ने कहा कि आज भी ग्रामीण इलाकों के लोग खेती करने का मन बना रहे हैं, लेकिन चकबंदी न होने के कारण वे खेती नहीं कर पाते। पहाड़ी किसान को जंगली जानवरों से अपनी फसल को बचाने में बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इसी को देखते हुए गरीब क्रांति अभियान की शुरुआत की गई थी और जब तक प्रदेश में अनिवार्य चकबंदी लागू नहीं होती है, इस अभियान के माध्यम से लगातार सरकार को जगाने का प्रयास किया जाएगा। कृषि अधिकारी विकेश कुमार यादव ने बताया कि अगर चकबंदी को पहाड़ी जनपदों में लागू किया जाता है तो निश्चित तौर से इसके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, गरीब क्रांति अभियान जो है पिछले 15 वर्षों से चकबंदी की जो लड़ाई है उसको लड़ रहा है इस प्रदेश में, और जो कानून है उसको बने हुए भी काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन जन जागरण के नाम पर सरकार ने अभी तक इसमें कोई भी कदम नहीं बढ़ाया है। देखिए, जन जागरण बहुत ज़रूरी है चकबंदी के लिए, और यहाँ जो स्थिति है आज खेती की वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। उसको अगर बचाना है तो पहाड़ में चकबंदी सरकार को करनी ही पड़ेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से आह्वान करता हूँ कि इस जागर यात्रा से जो 6 अप्रैल को देहरादून में होने, उससे आप ज़रूर जुड़ें, क्योंकि चकबंदी से ही उत्तराखंड समृद्ध होगा और गांव खुशहाल होगा। चकबंदी से क्या होता है कि जो हमारे बिखरी हुई जोतें हैं, एक किसान के पास अभी 4 खेत हैं या 10 खेत हैं, उनको 10 जगह मैनेजमेंट करना पड़ता है। यदि चकबंदी हो जाती है तो वो उसकी सारी ज़मीन एक जगह हो जाएगी, जिससे कि वो अपने जो इनपुट हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जिसे हम आधारभूत संरचना कहते हैं, जैसे सिंचाई की व्यवस्था करनी है, घेरबाड़ की व्यवस्था करनी है, इनपुट लाना है, जुताई की व्यवस्था करनी है, तो ये चकबंदी हो जाने से किसान आसानी से कर लेता है और सुगमता से पूर्वक
अपने कामों को कर लेता है। और जब सुगमता पूर्वक कृषि संबंधी कार्य होने लगे हैं तो उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ेगी। ये चकबंदी का मुख्य उद्देश्य है। पर्वतीय क्षेत्रों में जैसा अपने भौगोलिक परिस्थितियां विषम है तो उसका तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसमें प्रयास यही किया जा रहा है कि जिस श्रेणी की जमीन है जो बिखरी हुई है उसको इकट्ठ किया जाए। ये नहीं है कि अगर जो सिंचाई वाली जमीन लेता है तो उसको क्षेत्रफल थोड़ा घट जाएगा, और जो उपराऊ की जमीन लेगा या जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है उसका क्षेत्रफल थोड़ा बढ़ जाएगा। इसीलिए श्रेणी के बना के इसको किया जाता है, और यही उसका उद्देश्य है कि हाँ, हमने कृषि विभाग हमने कई गांव छाटे हैं जिसमें हमने अभी जो टारगेट किया है विकासखंड पोखड़ा का गांव लखोली है, वहाँ चकबंदी विभाग के लोग भी आके देख चुके हैं। जो चकबंदी कार्यालय रुड़की में उनसे भी हमने संपर्क किया है, तो लखोली को हम प्रयास कर रहे हैं। गाँव वाले भी सहमत हैं कि वो चकबंदी करा लें। जनपद पौड़ी सहित प्रदेश के पहाड़ी जनपदों में हो रहे पलायन को अनिवार्य चकबंदी के माध्यम से रोका जा सकता है। अगर सरकार गंभीरता से अनिवार्य चकबंदी को धरातल पर उतारती है तो कहीं न कहीं खाली होते गांव को फिर से आबाद किया जा सकेगा। इसके साथ ही गांव में रहकर कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे काश्तकार को भी इसका फायदा मिल सकेगा। उत्तराखंड के पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।